दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, ये जो खबर मैं दे रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है मित्रों। हम आपको बता दें कि 72,825/12/091 की जो शिक्षक भर्ती 2011 में शुरू हुई थी, उसका जो 12/091 का मामला डबल बेंच में चल रहा था, डबल बेंच से निर्णित हो गया और सरकार के पक्ष में ऑर्डर चला गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने SLP दाखिल की है डबल बेंच के खिलाफ। तो 72,825/12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट के क्रम में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है मित्रों। एक के बाद एक रिट हो रही है डिफेक्ट। अब हम आपको बता दें कि रामप्रसाद विश्वकर्मा की भी रिट हो गई डिफेक्ट। छुट्टी के पहले कैसे होगी सुनवाई? बड़ा संकट 12/091 की सुनवाई को लेकर के मित्रों, बहुत बड़ी खबर है। हम आपको बता दें, एक के बाद एक रेट कैसे सुप्रीम कोर्ट में हो रही डिफेक्ट, कितनी बड़ी लापरवाही आ रही सामने। और हम आपको बता दें कि आम याची घर बैठ कर के पैसा दे करके खाते में और राम राम कर रहा है। वहीं अगवाकार के जो वकील हैं, जो AOR हैं, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कैसे जो है फाइल करवा रहे हैं कि एक के बाद एक रिट डिफेक्ट में जा रही है। मित्रों हम आपको बता दें कि इसके पहले विनय कुमार पांडे की रिट डिफेक्ट में चली गई, उसके बाद रामप्रसाद विश्वकर्मा की भी रिट डिफेक्ट में चली गई। जहां तक मुझे जानकारी है मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी 2 रिटें डिफेक्ट में चली गई। कब इनमें सुधार होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आगे अब कौन लीडिंग याचिका बन सकता है, सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा संकट 12/091 की सुनवाई को लेकर सामने आ रहा है मित्रों। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मई महीने में 1 या 2 सुनवाई लग जाएगी और उसके बाद में जैसे ही छुट्टी के बाद कोर्ट खुलेगी ऑर्डर हो जाएगा और समय नहीं लगेगा। लेकिन अब लग रहा है कि ये 2024 12/091 के लिए जो है पूरे वर्ष सुनवाई का वर्ष होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से लापरवाही से रिटें दाखिल हो रही हैं, अगर उसमें हम ध्यान दें तो AOR की गलती सामने आ रही है। मित्रों हम आपको बता दें, सबसे पहले विनय कुमार पांडे ने आनन फानन में SLP दाखिल की थी। कहा तो ये जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन SLP दाखिल कर दी थी, लेकिन उनकी भी डिफ़ॉल्ट में चली गई याचिका। इनकी SLP डिफ़ॉल्ट में चली गई और 90 दिन के अंदर उसमें सुधार करने का मौका दिया गया। तब जाकर सूचना मिल रही थी कि रामप्रसाद विश्वकर्मा ने जो SLP 479 एंड अदर्स की दाखिल कर रखी है, वो अब लीडिंग याचिका बन जाएगी। लेकिन मित्रों आज जैसे ही खबर मिली कि रामप्रसाद विश्वकर्मा की भी रिट यानी याचिका यानी SLP डिफेक्ट हो गई है, तो रामप्रसाद विश्वकर्मा के AOR जो अब्दुल्ला कलाम हैं, उनके द्वारा ये दाखिल किया गया था, तो कैसे डिफेक्ट हो गई, कितने लापरवाही से इन रिटों को दाखिल किया जा रहा है मित्रों, क्या तकनीकी कमियां आ रही है, इसको लेकर के अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। चाहे भी जो भी टीम हो, मैं अपने चैनल के माध्यम से सबकी कलई और पोल खोलता रहूँगा मित्रों, चाहे जैसा वो व्यक्ति हो। हालांकि रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की इसमें गलती ही क्या है, इन्होंने पूरा पैसा दिया होगा, पूरा नाम दिया होगा, जहाँ जहाँ अब्दुल्ला कलाम ने कहा होगा तहाँ तहाँ वो हस्ताक्षर और साइन किए होंगे। लेकिन ये तकनीकी कारणों से कैसे डिफेक्ट में चली गई, ये सोचने वाली विषय है। आप देख रहे हैं ये केस अंडर डिफेक्ट में चला गया है। और हम आपको बता दें कि जो इनकी रिट याचिका थी, जो इनकी जो है SLP थी, ये डिफेक्ट लिस्ट में चली गई है। और हम आपको बता दें वैलिड फॉर 90 डेज, यानी 90 डेज के अंदर अगर इसको सुधार नहीं किया जाता है तो ये खारिज हो जाएगी अपने आप स्वतः। तो मित्रों चूँकि रामप्रसाद विश्वकर्मा की जो टीम है वो AWR टीम थोड़ा सा कही जा सकती है, और इनके जो मुख्य अगवाकार और पैरवीकार हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है जल्द इसमें सुधार हो जाएगा। उधर विनय कुमार पांडे भी उसी दिन से सुधार के लिए जो है अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। लीडिंग याचिका की एक लड़ाई चल रही, कौन होगा लीडिंग। तो अब मैं आपको बता दूं कि रामप्रसाद विश्वकर्मा भी डिफेक्ट में चले गए। अब राम प्रकाश मौर्य एंड 50 अदर्स की जो रिट मनोज मौर्य द्वारा
डाला गया है शायद वो ना लीडिंग हो जाए, इसको भी अब कहना गलत नहीं होगा। तो मित्रों, इस तरह से AOR की जो गलतियां आ रही हैं, जो लापरवाही आ रही है, उसको लेकर अवेयर होना चाहिए सारी टीमों को। और अगर इसी तरह से लापरवाही चलती रही तो मई महीना तो SLP डालने में लग जाएगी, कोई डेट नहीं आएगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ होगा। और अब ये अगस्त यानी जुलाई में और अगस्त में तारीखें लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसे स्थिति में 12/091 का पूरा फोकस 2024 के लास्ट तक होगा जाकर के कि निर्णित हो पाएगा। ऐसे स्थिति में लापरवाही नहीं करना चाहिए। जो भी गलतियां हुई हैं उसे सीख करके जल्दी से डिफेक्ट रेट को सही करा करके और जो है कम से कम मई महीने में एक सुनवाई लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द निर्णय आ सकता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, लापरवाहियाँ हो रही हैं, रेटें डिफेक्ट में जा रही हैं, इससे यही लग रहा है कहीं न कहीं लापरवाही उजागर हो रही है। विनय कुमार पांडे की भी रेट डिफेक्ट में चली गई, रामप्रसाद विश्वकर्मा की भी रेट डिफेक्ट में चली गई। अभी मनोज मौर्य की एक जो रेट पड़ी हुई है उसको भी देखने के बाद ही पता चलेगा। उसका जब लिस्ट शो होगा, ऑनलाइन शो होगा, तभी पता चलेगा कि क्या वो भी तो डिफेक्ट में नहीं चली गई। इस तरह से जो SLP पड़ रही है मित्रों, अब डिफेक्ट में जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि इस तरह की घोर लापरवाही अगर सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली तो कहीं ना कहीं जो हमारे अगवाकार और पैरवीकार हैं उनमें जो जुनून, उत्साह, जोश होना चाहिए उसका अभाव दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इसी तरह से लड़ाई होगी तो आगे सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ाई हो सकती है, जबकि हमारे भाई बहनों ने, बहुतेरे जो हैं सारे लोगों ने इतना पैसा डंप कर दिया लोगों के खाते में कि लड़ाई के लिए कोई समस्या नहीं रह गई है। मित्रों, अगर हम घोषणा कर दें कि कितना पैसा गया है तो मैं एक घोषणा कर सकता हूं कि लगभग 50 लाख के आसपास रुपए सभी टीमों में अभी तक हमारे भाई बहनों के जा चुके हैं। और 50 लाख में अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीता जा सकता तो 5 करोड़ में भी नहीं जीता जा सकता। मित्रों, आप ये निश्चित मान कर चलिए कि सभी हमारे जितने भाई बहन हैं 12/091 के, सभी लोग अपने टीमों पर नकेल कसने का काम करिए और किसी को बिल्कुल स्वतंत्र न रहने दीजिए। चाहे जो भी करना पड़ेगा, कोई भी जो है इतना बड़ा तानाशान नहीं हो सकता है। आपके समूह के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन आप अपने बल पर खड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए और सारे जो है सब चीज़ों का समीक्षा करने लगे, उस दिन ये सब गिड़गिड़ाने लगे जितने पैरवीकार अगवाकार हैं। तो मित्रों, इस तरह से आप घर बैठ करके काम ना करिए, इसके लिए मीटिंग करिए, इसके लिए बैठक करिए। पैसा आप लोगों ने दे दिया है, इनको स्वतंत्र छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, चाहे जितनी बड़ी टीम जिसकी हो, लेकिन वो टीम केवल आप लोगों के बल पर ही बनी हुई है। मित्रों, धन्यवाद।